हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप YouTube पर R² चैनल को जरूर सर्च करना। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फाउंडेशन के ऊपर। ठीक है, फाउंडेशन में भी क्या हम लोग बात करेंगे, इन्फेक्शन के बारे में, है ना। इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है और कैसे निकलता है, कहाँ पे वो लाइव करता है हमारे बॉडी में, ठीक है, और किन किन रास्ते से हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो भी होता है इन्फेक्शन वो इंटर करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब आज का मेरा टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए, इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन जो डेवलप हो रहा है उसके प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर में 2 4 5 पॉइंट आते हैं, उसका साइकिल आ जाता है कि वो कैसे कैसे इंटर करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो पहला है हमारा, पहला क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, पहला क्या है, इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन कैसे फैलता है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होगा उसी के थ्रू फैलेगा। अब ये एजेंट कौन कौन सा है, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी होता है वो होता है इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, तो उसके थ्रू ही आपके बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं कि चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शियस एजेंट के बाद क्या होता है, रिजर्वेयर होता है। रिजर्वेयर मतलब होता है कि जहां पे हमारे बॉडी में जैसे क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट जो एंटर करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जहां पे लाइव कर रहा हो उसको बोलते हैं हम रिजर्वेयर। ठीक है, यानी वो उस पार्टिकुलर जगह को, पार्ट्स को रिजर्व कर लेता है। ठीक है, देन आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट कहने का मतलब है कि किन रास्ते से हमारे बॉडी के थ्रू बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिट होता है, अर्थात बाहर निकलता है। उसके बाद आता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिट, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि ये जो इन्फेक्शन है ये ट्रांसमिट कैसे होता है हमारे बॉडी से दूसरे बॉडी या दूसरे बॉडी से हमारे बॉडी तक। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे। अब अगला है कि पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब कि किन किन रास्तों से हमारे बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या आता है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी एंटर करते हैं। तो ये होता है आपका पोर्टल ऑफ एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है ससेप्टिबल होस्ट। इसका कहने का मतलब है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, जिसका क्या हो, इम्यून सिस्टम वीक हो, उस पे बहुत ज्यादा ही क्या करता है, इन्फेक्शियस एजेंट अटैक करता है। जैसे कि आप बच्चे में देखोगे उसका इम्यून स्ट्रांग नहीं होता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ससेप्टिबल होस्ट। अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ये क्या होता है। तो पहला है इन्फेक्शियस एजेंट। तो इन्फेक्शियस एजेंट कहने का मतलब कि आखिर वो कौन कौन सा एजेंट है जो हमारे बॉडी में एंटर करता है या किसी के भी बॉडी में। ठीक है, तो देखिए ये एजेंट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्फेक्शन इसी से फैलता है। ठीक है, तो उसके अंदर आता है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ठीक है, देन आता है रिजर्वेयर, जहां पे माइक्रोब्स लाइव कर रहा है, जैसे कि वाटर में, फूड में। ठीक है, इस सब में क्या हो रहा है, माइक्रोब्स लाइव करता है, किसी पर्सन में भी। ठीक है, और अगर किसी पर्सन को कोल्ड है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, उसके अंदर माइक्रोब्स लाइव कर रहा होगा। जब वो खांसेगा तो वो माइक्रोब्स क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, तो ये है आपका रिजर्वेयर, अ प्लेस वेयर द माइक्रोब्स लाइव्स एंड रेप्लिकेट। ठीक है, इसका एग्जांपल है पीपल्स के अंदर हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट के अंदर हो सकता है, वाटर, फूड एक्सेट्रा। ठीक है, देन आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, कहां कहां से हमारे बॉडी से माइक्रोब्स बाहर आता है। ठीक है, तो अ प्लेस वेयर द माइक्रोब्स लीव्स मतलब निकलना, बाहर होना, उस जगह से अपनी जगह छोड़ देना। ठीक है, लीव्स मतलब, तो इसका एग्जांपल है कफिंग, स्नीजिंग, ब्लीडिंग, फीसेस एक्सेट्रा। ठीक है, इसका मतलब कफिंग के थ्रू भी आपका माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई
प्रोटोजोआ वायरस बाहर आता है। स्नीजिंग के थ्रू भी, अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है उसके थ्रू भी, फीसेस यानी स्टूल, ठीक है, इससे भी बाहर आती है। तो अगला है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होगा, अगर किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं फिर भी ये क्या होगा, वायरस ट्रांसमिट होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिट जो होता है ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी पर्सन को इंज्यूरी है वहां से भी ट्रांसमिट हो सकता है, किसी पर्सन को कोल्ड है वहां से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। ये होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि आपके बॉडी में ये जो माइक्रोब्स है, ये जो बैक्टीरिया वायरस है, ये किन किन जगह से एंटर कर रहा है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो जगह कौन कौन से हो सकता है, अगर किसी पर्सन को वाउंड है, घाव है, वहां से आपका वायरस क्या होता है, एंटर कर जाता है आपके बॉडी के अंदर में। या अगर आपके स्किन में कहीं ओपनिंग है, कहीं कट उट है, फिर भी आपके अंदर क्या हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया अंदर एंटर कर सकता है। अगर किसी पर्सन को क्या थिएटर लगा है फिर भी कर सकता है, और आईवी लेंस लगा है फिर भी कर सकता है। देन आता है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट इट मीन्स जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम क्या हो, वीक हो, ठीक है। तो ये किन पर्सन में हो सकता है, जैसे कि छोटे बच्चे में हो सकता है, और ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादातर देखे जाते हैं, और स्मॉल यानी छोटे बच्चे में देखे जाते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।